कहानी की शुरुआत किम नाम के एक आदमी से होती है। रोज की तरह एक दिन जब वो बस से उतरता है तो वो नोटिस करता है कि ली नाम की एक लड़की अपने सामान के साथ बस स्टैंड पर बैठी हुई है। कई दिनों तक किम उस लड़की को ऐसे ही नजरअंदाज करता रहता है, लेकिन एक दिन परेशान होकर वो उससे पूछ ही लेता है कि तुम हर दिन यहीं क्यों बैठी रहती हो और यहाँ क्या कर रही हो। लड़की जवाब देती है कि वो बस का इंतजार कर रही है। किम उसे बताता है कि जिस बस से वो अभी उतरा है वही आखिरी बस थी और अब सुबह से पहले कोई बस नहीं आएगी। ये सुनकर ली उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे जानते हो। किम उसे नहीं जानता था, इसलिए वो सिर हिलाकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन भी वही सब दोबारा होता है। किम बस से उतरता है और ली फिर उसी बस स्टैंड पर अकेली बैठी होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि उस दिन तेज बारिश हो रही होती है। किम को उस लड़की पर दया आ जाती है और वो उससे कहता है कि यहाँ रुकना ठीक नहीं है, उसका घर पास में ही है और अगर वो चाहे तो वहाँ रात गुजार सकती है। ली उसकी बात मान लेती है और किम उसे अपने घर ले आता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक नर्स दिखाई जाती है जो रात के समय आईसीयू में ड्यूटी कर रही होती है। उसी रात एक अजीब आदमी आईसीयू में घुसने की कोशिश करता है। नर्स के मना करने पर वो बताता है कि वो मुर्दा घर जाना चाहता है जहां मरने के बाद लाशें रखी जाती हैं। इससे पहले नर्स कुछ कह पाती एक मरीज की हालत बिगड़ जाती है। जब नर्स वापस आती है तो वो आदमी वहां से जा चुका होता है। इसके बाद हमें एक लाइट शॉप दिखाई जाती है जिसके मालिक का नाम जंग होता है। एक कंफ्यूज सा आदमी लाइट खरीदने आता है। जंग उसे लाइट दे देता है लेकिन बिना कुछ पूछे उसकी पूरी जानकारी अपनी डायरी में लिख लेता है। तभी वही हॉस्पिटल वाला आदमी शॉप में आ जाता है। जंग उससे पूछता है कि वो कैसे मदद कर सकता है, लेकिन वो आदमी बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। अब सीन स्कूल में शिफ्ट होता है। एक लड़की ऊपर से ग्राउंड में बैठी हाईजू को देख रही होती है। हाईजू उसे देखकर हाथ हिलाती है। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि हाईजू और एक दूसरी लड़की को स्कूल के बाकी बच्चे पूरी तरह इग्नोर कर रहे होते हैं, जैसे वे उन्हें देख ही नहीं पा रहे हों। फिर से लाइट शॉप का सीन आता है। एक आदमी जंग से पूछता है कि क्या उसने एक कुत्ता देखा है जो उसके घर के बाहर बहुत भौंकता है। तभी जंग के चश्मे पर बर्फ जमने लगती है। जैसे ही वो चश्मा उतारता है वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। स्कूल में लड़कियां बात कर रही होती हैं कि उन्होंने कुछ आत्माओं को देखा है। हाईजू उनसे बात करने की कोशिश करती है लेकिन वे उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देती हैं। इसी दौरान लाइट शॉप में हाईवॉन नाम की एक औरत आती है। वो एक लाइट छूने वाली होती है लेकिन जंग उसे अजीब तरीके से रोक देता है, जैसे वो कोई बड़ा अपराध करने वाली हो। हाईवॉन वहाँ से चली जाती है। बारिश के दौरान हाईजू डरते हुए लाइट शॉप में घुस जाती है। जंग उसे अच्छे से जानता होता है और उसे कैंडी देता है। हाईजू बताती है कि वो भूतों से डरती है। जंग उसे समझाता है कि उसे भगवान की तरफ से एक खास तोहफा मिला है और वो आत्माओं को देख सकती है। वो उसे समझाता है कि आत्माओं में हमेशा कुछ न कुछ असामान्य जरूर होता है। तभी हमें शीशे में जंग का रिफ्लेक्शन दिखता है जिसमें वो बूढ़ा नजर आता है। इससे साफ हो जाता है कि जंग खुद भी एक आत्मा है। इधर किम के घर का सीन आता है। किम नोटिस करता है कि ली के नाखून उल्टे लगे हुए हैं। ये देखकर वो डर जाता है। तभी ली अचानक उस पर हमला कर देती है। इसके बाद ली सूटकेस लेकर बाहर निकलती है जिसमें से खून टपक रहा होता है। हाईजू रास्ते में ली को देख लेती है और उसे हाई कहती है। ली हैरान रह जाती है क्योंकि हाईजू उसे देख पा रही होती है जबकि वो एक आत्मा है। अब कहानी आगे बढ़ती है। यूजी नाम का एक लड़का स्कूल से घर लौट रहा होता है। डर के कारण वो गाना गाने लगता है। उसी समय सियोन नाम की लड़की अपने घर में काम कर रही होती है और यूजी की आवाज से परेशान हो जाती है। अचानक घर की लाइट चली जाती है। उसे लगता है कि घर पुराना है इसलिए ये टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, लेकिन अनजाने में उसके पीछे किसी और की परछाई होती है। यूजी खिड़की से देखता है और सियोन के पीछे किसी को खड़ा देख लेता है। डर के मारे वो वहाँ से भाग जाता है। हॉस्पिटल में नर्स को वॉशरूम में एक डरावनी एंटिटी दिखाई देती है। वो डरती जरूर है लेकिन आंख और कान बंद करके उसे पूरी तरह इग्नोर कर देती है और वो एंटिटी गायब हो जाती है। अगली रात हाईजू को हाईवॉन मिलती है। दोनों छाता शेयर करती हैं। तभी हाईवॉन का कद अचानक बहुत लंबा होने लगता है। हाईजू समझ जाती है कि वो इंसान नहीं है। जंग की बात याद करके वो उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है लेकिन पीछे मुड़ने पर हाईवॉन अब भी उसका पीछा कर रही होती है। जंग समय पर पहुंच जाता है और चश्मा उतारकर अपनी आंखें दिखाता है। हाईवॉन डरकर वहां से चली जाती है। अगले दिन यूजी को ली मिलती है। वो उसके उल्टे नाखून देख लेता है और समझ जाता है कि वो इंसान नहीं है। डर के कारण वो गिर जाता है और लंगड़ाते हुए भाग जाता है। ली लाइट शॉप पहुंचती है। उसी समय डिटेक्टिव आते हैं और खून के निशान देखते हैं लेकिन ली को जाने देते हैं। हॉस्पिटल में खुलासा होता है कि जिन लोगों को हम अब तक देख रहे थे वे सभी कोमा में हैं। उनकी आत्माएं इस दुनिया में भटक रही हैं। हाईजू और उसकी माँ की मौत हो चुकी होती है। फिर कहानी पास्ट में जाती है जहाँ दिखाया जाता है कि एक बस एक्सीडेंट में सभी लोग घायल हुए थे। कुछ मरे, कुछ कोमा में चले गए। ली को किम की मौत की झूठी खबर दी जाती है और वो सुसाइड कर लेती है। इसी वजह से उसके नाखून उल्टे हो गए थे। वापस सोल्स की दुनिया में पता चलता है कि ली किम को हर दिन संभालती थी ताकि वो असली दुनिया में ठीक हो सके। जिसे हम किलर समझ रहे थे वही असल में उसकी सबसे बड़ी हमदर्द थी। लाइट शॉप का सच सामने आता है।
जंग बताता है कि ये जगह जिंदा और मौत की दुनिया का रास्ता है। जो अपनी लाइट ढूंढ लेता है वो वापस जा सकता है। कई लोग अपनी लाइट पाकर लौट जाते हैं, कुछ लौटना नहीं चाहते। हाइजू की माँ जंग की बेटी निकलती है, दोनों मिल जाते हैं। आखिर में किम कोमा से बाहर आ जाता है, लेकिन ली को भूल चुका होता है। हाइजू भी जिंदा हो जाती है, लेकिन उसे सब याद रहता है। सोल्स की दुनिया में जंग और उसकी बेटी दूसरों की मदद करते रहते हैं। बस ड्राइवर भी प्रायश्चित करता है। इसी भावुक नोट पर कहानी खत्म हो जाती है।